गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा खेल दिखाया हमारे लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया हम, ऐसा खेल दिखाया अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया कछु आस राखी आस रोए, झूठ जीव दिखा। कछु आस राखी आस रोए, झूठ जीव दिखा। ऐसी जुदागी कर दई कछु कहीं सुन न जा। ऐसा खेल दिखाया अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया बैठी अंगल गाय के ऐसी करी अंतरा। बैठी अंगल गाय के ऐसी करी अंतरा। न कछु नैनो देख देना आप कछु अलखा। ऐसा खेल दिखाया अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया बैठी अंगल गाय में ऐसी दही उल्टा। बैठी अंगल गाय में ऐसी दही उल्टा। न कछु दिल की कह सको ना पिया साथ सुना। ऐसा खेल दिखाया अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया
अंग सु अंग जो बैठी आंखें खोल के, अंग से अंग जो आशा उपजे अर्ज को सो भी दही मोए को, ऐसा खेल दिखाया अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे माया तुम, ऐसा खेल दिखाया। सदा सुख दाता धाम धरी, अंग न तेरी जो, सदा सुख दाता धाम धरी, अंग न तेरी जो, जान सनमंद कब न हूँ तो, ऐसा किया भी जो, ऐसा खेल दिखाया। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे माँ क्या तुम, ऐसा खेल दिखाया। सद्गुरु महाराज की जय। रे मारा सियालो, रे बाला मारा सियालो सुखाणियों मागे, पियोजीना सुखड़ा माँ सारी रात जागे, बालाजी ने बिलस रे बड़ भागे, अमन तो मंदिरियों मसाण थे लागे, हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बाला रुतड़ी आबिरे शीतलड़ी लुखी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला मंगल बेला, मंगल वातावरण, मंगल कामना, मंगल भावना, ये प्रातःकाल की बेला ही ऐसी बेला है, सबसे सुखद बेला, सबसे अच्छी बेला, सबसे पावन बेला। कुछ भी करो, शरीर में जोश, उत्साह, उमंग, ताकत, सब कुछ इसी समय होता है। दिन में तो शरीर धीरे धीरे थक जाता है, काम करते, धंधा करते, व्यायाम करते, कुछ न कुछ आप करेंगे तो दिन में शरीर थका पका रहता है। शाम होते होते, रात होते होते तो शरीर शिथिल हो जाता है, आराम को ढूंढने लगता है, कहाँ बिस्तर है, कहाँ आराम करना है, कहाँ विश्राम करना है। पर विश्राम के बाद फिर शरीर में प्रातःकाल वही ताजगी, वही उमंगा, वही जोश, वही उत्साह, वही लगनशीलता, कुछ करें, कुछ करते रहें, ऐसा मन में एक जोश,
क्रियाशील बनने की भावना, कर्तव्यनिष्ठ बनने की भावना प्रातः काल होती है। इसलिए प्रातः काल की वेला को मंगल वेला कहा जाता है, ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है, शुभ वेला कहा जाता है। शुभ काम के लिए इससे अच्छी वेला नहीं है। सबसे अच्छी वेला प्रातः काल, यात्रा के लिए निकलो, दूर तक आप जा सकते हैं। प्रातः काल व्यायाम करो, लंबी जिंदगी जी सकते हैं। प्रातः काल पूजा पाठ करो तो आत्मचिंतन के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। प्रातः काल हम कुछ भी करें और प्रातः काल हम पूजा पाठ के बाद जलपान कर लेते तो दिन भर भूख नहीं लगती है। प्रातः काल कुछ पेट में डाला है तो सारा दिन खाने को मिले न मिले चिंता नहीं रहती है। तो ये मंगल बेला, पावन बेला, ऐसी बेला में प्रातः काल ही वाणी सुने, वाणी गाएं, वाणी पढ़ें, वाणी सुने भी। सुनने के लिए भी क्षमता चाहिए, सुनने के लिए उत्साह चाहिए, सुनने के लिए सोच चाहिए। नहीं तो कौन किसको सुनता है। दुनिया में बोलने वाले तो बहुत हैं, बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना। पर हमारे मन में सुनने की सोच आ जाए, सोच हम बना लें, सोच को विकसित करें, सोच को हम चेतनशील बनाएं, जागृत बनाएं, तो हम सुन सकते हैं। सुनना भी एक तपस्या है। बोलने से बढ़कर सुनना तपस्या है, क्योंकि बोलने वाला तो अपने प्रसंग को आगे बढ़ा रहा है। सुनने वाले को दृढ़ होकर के बिना हिले डोले, बिना अन्य मनस्क, बिना अन्य चिंतन, एकाग्रता। देखिए कितना मीठा और प्रिय शब्द है ना, एकाग्र। एक को अग्र रखना। एक परब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि एक कहते ही परमात्मा को याद किया जाता है ना। जहाँ भी एक शब्द आता है, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसे एकाग्र मतलब एक परमात्मा के तरफ झुक जाना, एक को अग्र भाग में रखना। एकाग्र मतलब अग्र स्थान में एक को रखना। तो हमने एक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री राज्य को अग्र स्थान में रखा है। बहुत सारे लोग एकाग्र होते हैं, तो कई लोग व्यापार को अग्रभाग में रखते हैं, कई लोग राजनीति को अग्रभाग में रखते हैं, कई लोग समाज सेवा को अग्रभाग में रखते हैं। अपनी अपनी सोच है। पर हम सुंदर साथ ने एकाग्र एक परब्रह्म परमात्मा को आगे रख लिया। राज्य है तो हम हैं, राज्य के बिना कुछ नहीं। श्री राज ही हमारे प्राणों के नाथ, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, प्राण के धनी, उनके बिना कुछ नहीं। गति नहीं, मति नहीं, रति नहीं, जीवन नहीं, कुछ नहीं। हर श्वास उनके लिए समर्पित, जीवन की हर घड़ी, हर धड़कन परमात्मा के लिए समर्पित। तो ऐसे एकाग्र भाव आ जाए तो सुनने का भी फल पूरा पूरा मिल जाता है। और हम लोग ऑनलाइन चर्चा चला रहे हैं, मैं अकेले नहीं और भी चला रहे हैं, अपनी अपनी मंडली में सब कोई चला रहे हैं। और एक मंडली मेरे साथ भी जुड़ी हुई है, तो उनको भी कुछ न कुछ चर्चा का आहार देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने जो वाणी सीखी उसका भी कुछ न कुछ सदुपयोग होता रहे, उसका भी कुछ न कुछ प्रतिफल मिलता रहे। इसके लिए वाणी चर्चा में संलग्न होते हैं। तो आज हम सब लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इमाडोल काठमांडू, नेपाल की राजधानी,
पवित्र भूमि, पावन भूमि, हिमालय के गोद में बसा हुआ देश नेपाल है। विश्व में हिमालय से नेपाल परिचित है। ऐसे पावन स्थान में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार विक्रम संवत 1735 से प्रारंभ हुआ, जब प्राणनाथ जी से दीक्षित हुए कृष्णदास भंडारी। तब से नेपाल में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार तो पहले से था, परंतु कृष्ण प्रणामी का प्रचार तब से प्रारंभ हुआ और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज से लगभग 51 साल पहले यह मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और उस प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य धर्मदास जी महाराज, गुरुजी मंगलदास जी महाराज और यहाँ के स्थानीय श्री जुगलदास जी महाराज और बहुत सारे इल्मी, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे मर्मज्ञ वाणी के यहाँ पर उपस्थित थे। उनके उपस्थिति में गुरुजनों के द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। तब से मंदिर निरंतर प्रगति के पथ पर है। पहले कच्चे रूप में बना तो फिर पक्के रूप में बना और सौंदर्य का कार्य भी हो गया। अभी तो सौंदर्य से परिपूर्ण है ये मंदिर। तो ऐसे इस पावन मंदिर का स्वर्ण महोत्सव चल रहा है, स्वर्ण जयंती उत्सव। उसी में हम सब लोग सहभागी बन करके यहाँ के हर कार्यक्रम का आनंद लेते जा रहे हैं। देखिए कि हम लोग वाणी सुन रहे हैं तो नियमित रूप से 6 ऋतु का आस्वादन कर रहे हैं। 6 ऋतुओं में कैसे जीवन जीना और 6 ऋतुओं में कैसे भक्ति करना, ये 6 ऋतु का रहस्य है, 6 ऋतु का मर्म है। तो एक एक ऋतु को हम सुनते आए और उसको ग्रहण करते आए। तो ऐसे समय में आज शीत ऋतु, ठंडे ऋतु में, क्योंकि अभी हम ठंडे ऋतु से ही निकल करके आए हैं। अभी भी सुबह सुबह तो थोड़ी कुछ ठंडी है। सुबह सुबह लगता है कि एक स्वेटर तो डालना ही चाहिए, पतला स्वेटर डालें, पतला कंबल ओढ़ करके सोए। इसका मतलब है ठंडी ऋतु पूरी तरह गई नहीं, जाने जा रही है। तो शीत ऋतु की श्री जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं। श्री जी महाराज नज़रबंद में हैं, वहीं बैठे बैठे 6 ऋतुओं का अनुभव कर रहे हैं और हम सबको भी 6 ऋतुओं का अनुभव करने की शिक्षा दे रहे हैं। और ब्रज की गोपियाँ कृष्ण वियोग में 6 ऋतुएं कैसे गुजार रही है, ये भी उदाहरण श्री जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। बाला रुतड़ी आबिरे शीतलड़ी लुखी, कहते हैं हे बालाजी शीत ऋतु आई और ये लुखी मतलब सुखी है। इस शीत ऋतु में रस नहीं है, सूखा सूखा वातावरण, हवा भी सूखी सूखी चलती है। और शीत ऋतु का प्रभाव क्या है कि वातावरण भी सूखा हो जाता है, ये शरीर भी सूखा हो जाता है। शीत ऋतु की हवा से शरीर भी सूखने लग जाता है ना। तो ऐसी स्थिति हो रखी है। बेलड़ियों बना जाए रे सर्वे सुखी, कहते वन की बेलड़ियाँ। और बेलड़ियाँ किनको कहते हैं? लताओं को कहते हैं ना, वृक्ष से जो लिपटी रहती है। और वन वृक्ष है, वृक्ष और लताएं सब सूख रहे हैं ऐसे समय में, क्योंकि शीत ऋतु के चलते, ठंडी हवा के चलते सर्वत्र सूखा सूखा वातावरण बन रहा है। उसका प्रभाव वन बेलड़ियों में भी आ गया है, सब सूखे हो रहे हैं। बसे के बली बालेरे उत्तरियों फूकी, फिर ऐसे समय में उत्तर हिमालय की ओर से ठंडी हवा फूंक मार रही है। ठंडी हवा झोंके ले रही है, लहरें ले रही है। उत्तर तरफ से हिमालय से न ठंडी हवा आती है ना, ठंडी हवा को सहना, बर्दाश्त करना उसे, ये भी समस्या की बात हो रही है। शरीर को बड़ा
मुश्किल हो रहा है ये सब बर्दाश्त करना। पीयू जी तमे हजिए कहाँ बैठा अमने मुखी। तो हे परमात्मा, आप हमको छोड़ करके कहाँ पर बैठे हुए हैं? आप आ जाएं तो गर्मी आ जाएगी, आप आ जाएंगे तो हर प्रकार से जीवन में हरियाली आ जाएगी। परमात्मा आए तो सब कुछ आ गया, परमात्मा आए तो सुख आया, परमात्मा आए तो शांति आई, परमात्मा आए तो सुविधा आ जाती है। परमात्मा आते तो क्या नहीं, सब कुछ का आगमन हो जाता है। तुम आए सब आइया, एक परमात्मा के आने से सब कुछ आ जाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री है, पति परदेश में है तो सब कुछ सूखा सूखा लगता है, नाचीज लगता है, स्वाद नहीं आता। पति आ जाता है लौट करके तो सब कुछ खुशियाँ लौट करके आती है, आनंद छा जाता है, परिवार हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी परमात्मा के बिना जीवन सूखा सूखा है, परमात्मा के बिना खाली खाली लगता है। इसीलिए पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि हे श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं, हे श्याम, हे पीयू, हे धनी, हे परमात्मा। हम पुकार सकते हैं, पुकारना हमारा हक है और पधारना आपका दायित्व है। हमारे पास पुकार है, आइए आइए इतना हम कह सकते हैं, पर आना तो आपके हाथ में है ना। पधारना आपके हाथ में है, दर्शन देना आपके हाथ में है। दर्शनाभिलाषी हम बन सकते हैं, अभिलाषा हम रख सकते हैं, पर अभिलाषा को पूर्ण करना ये तो आपके हाथ में है, आप ही कर सकते हैं। इसलिए हे धनी, आप पधारें, मनोकामना को पूर्ण करें। नाहोलिया निश्वासा धमण धमाए। हे प्यारे धनी, स्नेही धनी, नाहोलिया स्नेही धनी को कहा जाता है, प्यार के प्रतिमूर्ति है धनी। निश्वासा मतलब ठंडी ज़्यादा पड़ने से श्वास लेने में भी दिक्कत होती है ना। हम तो ऐसे तो दिन भर श्वास लेते रहते, पता ही नहीं चलता है कब श्वास लिया कब श्वास छोड़ा। ये ऑटोमेटिक क्रिया है, जब से शरीर हमने पाया तब से ये क्रिया चल रही है। श्वास लेना छोड़ना 1 मिनट में 15 बार तो होता ही है। जो स्वस्थ है वो 15 बार लेता है, अस्वस्थ लोग ज़्यादा भी लेते हैं। किसी को बुखार आ जाए तो ज़्यादा बार भी लेते हैं, पर 1 मिनट में 15 बार श्वास का आना जाना ये स्वाभाविक है। पर आपके अभाव में और ठंडी ऋतु के चलते श्वास भी रुक रहे हैं। एक श्वास लो तो दूसरे श्वास लेने में दिक्कत आ रही है। जैसे पहाड़ों में आप चढ़िए ना तो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, फिर वहाँ श्वास लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से श्वास लेने में दिक्कत होती है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी की बात श्री जी महाराज नहीं कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है। पर परमात्मा के अभाव में प्राण, ये ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं कि प्राण वायु बोलते हैं ना, जिससे प्राण जीवित रहता है उसको प्राण वायु बोलते हैं। तो प्राण वायु के रूप में प्राणेश्वर तो परब्रह्म परमात्मा ही है। इसीलिए प्राणेश्वर के बिना प्राण वायु न मिलने की अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है कि दिक्कत के साथ हम श्वास ले रहे हैं, निश्वास हो करके। दमन धमाए, तो जैसे ये धोकनी चलती है ना, लोहार लोग धोकनी चलाते हैं ना, भाटी कहते हैं ना नेपाली में, तो लोहार लोग चलाते हैं। जब लोहे को पिघालते हैं तो पिघालते समय में धोकनी चलाते हैं, तो हाथ थक जाए तो धोकनी चलाने में भी वो फुर्ती नहीं रहती है, स्फूर्ति नहीं रहती है। ऐसी स्थिति हमें हो रखी है आपके अभाव में। तो शरीर में ऐसा लग रहा है कि जैसे धोकनी चल रही हो, ऐसा शरीर चल रहा है, केवल निमित्त मात्र बन करके, क्योंकि आप नहीं है, आपकी उपस्थिति नहीं है। हारे बाला अंगड़ा अग्नि नमाए, और शरीर में एक अग्नि धधक रही है, विरह रूपी ज्वाला, बिछुड़न की एक ज्वाला अंदर ही अंदर धधक रही है कि परमात्मा दूर है, हम परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा से हम वियोग का अनुभव कर रहे हैं, हम एक वियोगिन हैं, हम तड़प रहे हैं। ऐसा जब होने से
क्या है कि अंदर ही अंदर एक पीड़ा रूपी अग्नि, एक चिंता रूपी अग्नि अंदर ही अंदर जल रही है, और वो अग्नि भी अंदर नहीं समा रही है, उसकी ज्वाला बाहर निकल रही है। बाला तारी झालड़ियों के में न जम पाए, और अग्नि की ज्वाला जो है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। ज्वाला बढ़ती जा रही है, जैसे कभी कहीं आग लग जाती है ना, तो पानी डाल डाल करके उस आग को बुझाने के लिए प्रयास होता है, फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं ना, फिर भी ज्वाला जब प्रज्वलित होती है, विकराल रूप ले लेती है, तो उसको बुझाना कठिन हो जाता है। ऐसे ही मेरे अंदर जो विरह रूपी ज्वाला है ना, धधक धधक करके विकराल रूप ले चुकी है, इसलिए उसको बुझाना असंभव है। केवल आपके दर्शन से ही ये ज्वाला बुझ सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। प्यूजे तारो ए बड़ो श्यो कोप कहवाए, हे धनी इतना कुपित नहीं होना चाहिए, इतना निष्ठुर नहीं बनना चाहिए, अपने भक्तों के सामने पिघल जाना चाहिए, परमात्मा को पिघल जाना चाहिए। पर कभी कभी परमात्मा भी परीक्षा लेते हैं, भक्त कितना अटल है, कितना दृढ़ है, उसकी भक्ति में दृढ़ता है कि नहीं, उसकी परीक्षा परमात्मा ले लिया करते हैं। तो किसी कारणवश आप कुपित है या नाराज है, कुछ तो है कि दर्शन देने में विलंब क्यों कर रहे हैं। तो यदि ऐसा है तो अपने कोप को शांत करें, अपनी नाराज़गी को आप दूर करें, और फिर से आप आएँ, फिर से दर्शन दें, पहले की स्थिति फिर से कायम करें, ताकि आपसी ये दूरी मिट जाए, ये फासला मिट जाए, हम एक हो सकें, एक राह पे चल सकें। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, इस तरह से हे श्याम हे धनी हम आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, गोपी भाव से पुकार रहे हैं। बाला मारा पोस महीनों रे आव्यो, ऐसे करते करते पूस का महीना आ गया। पौष कहते हैं ना, ऐसे सीधे साधे भाषा में पूस भी कहते हैं, और शुद्ध संस्कृत में बोलना हो तो पौष भी कहते हैं। तो ये महीना, क्योंकि एक ऋतु में 2-2 माह चलते हैं, 2-2 महीने चलते हैं, तो ये पौष महीना आ गया है। ये और ठंडी बढ़ाने वाला महीना है। हारे हम दुखड़ियों ने दुख पूरा लागे हो, ये महीना आते ही दुख बढ़ता जा रहा है। अब ठंडी को कैसे काटें। जैसे गरीब लोग होते हैं ना, जो सड़क पे रहते हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता है, ठंडी ऋतु आते ही वो परेशान होने लगते हैं कि ये ठंडी की ऋतु को, पूष के महीने को कैसे काटें, क्योंकि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है। ऐसे ही पर्याप्त भक्ति हमारे पास नहीं है, और परमात्मा की अनुकंपा भी अपने करीब नहीं दिखलाई दे रही है, ऐसी स्थिति हो रखी है। इसीलिए ठंडी ऋतु आते ही दुखी लोग और दुखी हो जाते हैं, दुख और बढ़ जाता है कि इस ऋतु को काटें तो कैसे काटें, गुजारें तो कैसे गुजारें। बैरिड़ो अम ऊपर आबिने झंपाबियो, ये ठंडी ऋतु तो बैरी बन करके, दुश्मन बन करके, जन्म जन्म का दुश्मन बन करके हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। झंपाबियो मतलब एकदम हमारे ऊपर ये आक्रमण करके ये हमारे ऊपर टूट पड़ा है, ऐसे टूट पड़ा है कि ये छोड़ने वाला नहीं है हमें, ये हमें सताएगा, ये दुख हमें सताएगा, ये कष्ट हमें परेशान करने वाला है। ऐसी ये विरह व्यथा हमारे दिल को तोड़ रही है, अंदर से हमें एकदम खोखला करने वाली ऐसी स्थिति हमारी हो रखी है। हारे मारू सीरी अंगा मिठड़े भराब्यो, फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे अंग को चीर चीर करके, फाड़ फाड़ करके मेरे अंग को, मिठड़े मतलब नमक, गुजराती में हम तो मीठा कहते ही चीनी को समझते हैं ना, गुड़ को समझते हैं, मिठाई को समझते हैं, पर गुजराती में मिठड़ा कहते ही क्या होता है, नमक होता है।
हमारे महेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक छोटी घटना मैं बताता हूँ कि मेरे प्रचार यात्रा में, गुजरात प्रचार यात्रा में ये भी साथ में थे। तो गुजराती खाना हम लोगों को नहीं जमता था क्योंकि तरह तरह के मसाले डालते थे। तो मैंने महेंद्र जी और एक साथी और थे, उनको कहा कि अपने स्वाद का बनाओ, कालिम्पोंग के स्वाद का बनाओ। तो दोनों ने भोजन बनाया। जब भोजन करने बैठे तो नमक नहीं है। अब नमक ही नहीं है भोजन में तो स्वाद कहाँ से आएगा। मैंने कहा नमक नहीं डाला, तो बोलते हैं दिया ही नहीं। फिर उन लोगों को बुला के पूछा आप लोगों ने नमक नहीं दिया? बोलने का मीठा चाहिए। तो इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम लोग मीठा नहीं खाते हैं। इन लोगों ने समझ लिया कि ये चीनी दे रहे हैं, पर वो तो गुजराती में मीठा तो नमक को कहते हैं। तो यहाँ पर मीठड़े शब्द आया, इसलिए मैंने एक घटना आपके समक्ष रखी। तो देखिए कि हारे मारो अंग चीरी अंग मिठड़े भराव्यो। ऐसा लगता है कि ठंडी ऋतु मेरे अंग को चीर करके नमक डाल रही है। उसमें चीरने के बाद नमक लगे तो कितना जलता है, ऐसे ही चीरने के बाद जलन पैदा होती है। जलन के ऊपर और जलन। एक तो श्री प्राणनाथ जी महाराज नजरबंद में बैठे हैं, दूसरा धनी का विरह सहन करना। तो कटे ऊपर नमक डालने की तरह और कष्ट बढ़ता जा रहा है, कष्ट के ऊपर कष्ट बढ़ता जा रहा है। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। इसलिए इस कष्ट को दूर करने वाले आप श्याम धनी ही हैं, आप प्यू पुरुषोत्तम ही हैं। इसलिए आपको पुकार रहे हैं कि आप आएँ, जरूर आएँ, जल्दी से आएँ, पधारें, दर्शन दें और इस दर्द को मिटाएं, इस असह्य पीड़ा को आप दूर करें और हमें सहन शक्ति प्रदान करें। आपके करीब होने से या आप करीब होने से सारे दुख अपने आप भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, कष्टों से हम निवृत्त हो जाएंगे। बाला टाड़ी अगिननो बाबलियो बाय। कहते हैं कि हे बालाजी, तेज रूप से आग की लपटें आने की भांति ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा की लपटें आ रही हैं। और बाबलियो मतलब पागल बन करके, हवा भी पागल की तरह। जैसे आप देखिए ना, पागल आ जाते हैं तो कैसे बीच में, भीड़ में बीच में घुस जाते हैं ना। पागल लोगों को कुछ शुद्धि नहीं होती है, अपना पागलपन दिखाने के लिए भीड़ में आ जाते हैं। और कहीं भी आप मेला कर रहे हैं तो पागल लोग कहीं से घुस जाते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर भीड़ है, भीड़ में जा कर के कुछ उत्पात मचाओ, कुछ विघ्न करो। ये पागलों के दिमाग में ये बात भरी हुई होती है। तो पागल लोग आकर के कैसे पागलपन दिखाते हैं, बावलापन दिखाते हैं। तो ऐसे ही ये ठंडी हवा भी पागल बन करके इधर से उधर, उधर से उधर ये हवा बह रही है और बह करके कष्ट और वेदना को बढ़ा रही है और आग की तरह जला भी रही है। नीला टली सुकिने भाखरियों थाय। फिर नीला गुजराती में हरा को नीला कहते हैं, लीला लीला कहते हैं, इससे हरा हो जाता है। तो हरापन सूख गया। जितने भी वृक्षों में, वनस्पतियों में, पत्तों में जो हरापन था वो सारा, पत्ते सारे सूख गए। बहुत सारे पत्ते तो झड़ भी गए, वृक्षों में है ही नहीं, उनका अता पता नहीं है। तो ऐसे होकर के पत्ते भी सारे, हरापन भी सारा सूख गया। भाखरियो थाय मतलब एकदम शुष्क होकर के, जैसे रोटी को खूब सेकते हैं ना, तो सेकने के बाद रोटी ऐसे सूख जाती है ना, इस तरह से ये स्थिति वन बेलियों की हो रखी है। सूख सूख करके शुष्क हो गए, तो ऐसी स्थिति हो रखी है। पान फूल फल सर्वे झरी जाए। पान पत्ते को बोलते हैं हम लोग, तो उसी एक पत्ते को पान बोलते हैं जिसमें कत्था और चूना लगा करके मुख में डालते हैं ना, उसको पान कहते हैं ना। पर गुजराती में पान शब्द पत्ते के लिए भी आता है, हर पत्ते को पान कहा जाता है। तो सारे वनस्पतियों के पत्ते, फूल, फल सर्वे झरी जाए, सब झड़ गए, वृक्षों में नहीं है। अब वृक्षों में क्या है, केवल उसमें डालियां हैं, कांड है, डालियां हैं, पत्ते नहीं है। ऐसी स्थिति होती है ना। बहुत ज़्यादा ठंडी, आप पहाड़ों में जाइए जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, तो
तो वृक्ष की हरियाली खत्म हो जाती है इस ऋतु के चलते। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे भी श्रद्धा भक्ति भावना आपके अभाव में, क्योंकि आप आए तो ये सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं ना, अपने आप ये संचारित हो जाते हैं जीवन में, और आपके अभाव में ये सब झड़ते जा रहे हैं। सब यहाँ पर क्या है कि शिथिल पड़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रखी है। बाला हमें ये ऋता के में न खमाए, हे बाला जी ये ठंडी के ऋतु से हमें निकालिए, ये ऋतु हमसे सहा नहीं जा रहा है, कष्ट बढ़ा रहा है, कष्ट के ऊपर कष्ट बढ़ा रहा है, तो इस ऋतु को आप निकाल दीजिए, जल्दी से ये ऋतु निकल जाए, हट जाए। क्योंकि गरीब लोग भी यही सोचते हैं ना कि सुबह सूर्य उदय होते ही सूर्य से प्रार्थना करते हैं ना कि हे सूर्य देव बस इस ऋतु को निकाल दीजिए, आप बने रहिए। दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है तो थोड़ी सी गर्मी आती है, ऐसे ही गर्मी हमको मिले, हमको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे ही पूर्ण सूर्य परब्रह्म परमात्मा का उदय होना अभी बाकी है, इसलिए कहते हैं कि हमसे सहा नहीं जा रहा है। हो श्याम प्यू प्यू करे रे पुकारो, हे श्याम हे धनी आप आए, आप पधारे। ये क्या है कि एक उदाहरण ही है, इससे परमात्मा को बुलाने के लिए हर ऋतु में कैसे परमात्मा को बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, और कैसे परमात्मा के होने का अनुभव कर सकते हैं, ये श्री जी महाराज स्वयं उदाहरण बन करके, स्वयं एग्जाम्पल बन करके हमें सिखा रहे हैं। ये केवल गोपी विरह की बातें न सोचे या इंद्रावती के विरह की बातें न सोचे, इसी विरह में हम भी सम्मिलित रहेंगे तो ही हमारी आत्मा जाग कर खड़ी होगी, तो ही हम परम पद और मोक्ष पद को पा सकते हैं। बाला मारा आबियो रे महीनों माह, अब पौष महीना बीतने के बाद माघ का महीना आ गया। माघ का महीना आया, वो भी ठंडी लेकर के ही आ रहा है, केवल नाम बदल गया है। जंगलियो बाले रे वनस्पति दाहा, जंगल में वही जलन है और वनस्पति सब सूख रहे हैं। कभी ठंडी ऋतु में दरखत एक दूसरे से रगड़े जाते हैं ना, टकराते हैं, तो वहाँ भी आग निकलती है, वन भी जल जाते हैं। कभी कभी वन में आग लग जाती है ना, अपने आप आग लगती है, बुझाया नहीं जा सकता। ऐसे ही मन में आग लगे, चित्त में आग लगे, कौन बुझा पाएगा? वो आग तो धधकती ही रहेगी। बेलड़ियों बाले रे वनस्पति दाहा, सारी बेलड़ियाँ वनस्पति उस दाह से जल जल करके स्वाह हो रहे हैं। वन में आग लगने से लताएं भी जल जाती है, वृक्ष भी जल जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं वहाँ पर, धरती भी जल जाती है, बचता क्या है वहाँ पर? केवल राख। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो हे धनी जी, आपके अभाव में मेरे जीवन में भी इस ऋतु में, इस माह में ऐसी स्थिति हो रही है। दाहना दादा रुखड़ियों के बाद चरम आए, इस दाह से, इस ज्वाला से, इस ठंडे की जो है ना प्रताप से जितने भी वन दरखत हैं, ये सब क्या है कि सब आपस में चर चर की आवाज़ करके टूट रहे हैं। जब डालियाँ टूटती है तो वहाँ से आवाज़ आती है ना, वो चरम आ जाना, वो क्या है, टूटने की स्थिति में हो जाना, टूट टूट करके नीचे गिर जाना, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये यहाँ पर समय में, इस समय में ये सब ऐसा उपस्थित हो रहा है, ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो रही है। श्याम बिना सुंदरियों एम सोहाय, जैसे गर्मी ऋतु के अभाव में, बसंत ऋतु के अभाव में, शीत ऋतु में वनस्पतियाँ जैसे द्रवित होती हैं, श्याम सुंदर के बिना गोपियाँ भी ऐसे ही स्थिति से गुजर रही हैं। और हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो, हे श्याम, हे धनी, हे परमात्मा, ऐसे बार बार पुकार रही है, उनको बुला रही हैं, उनको आवाज़ दे रही हैं और उनको करीब आने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। रे बाला मारे मंदिर ये आबिले आरोग, अब सखियाँ कहती हैं कि हे बाला जी, अब आप आइए और हमारे शरीर रूपी मंदिर में, एक तो हमारे घर का मंदिर भी है, घर में भी तो हम लोग मंदिर सजाते हैं, प्रणामी होने का परिचय एक ये भी है कि हर प्रणामी के घर में मंदिर होता है ना।
हर घर में मंदिर होता है, जितने प्रणामी है सबके घर में मंदिर होता ही होता है। और ये शरीर भी एक मंदिर है, तो हमारे घर के मंदिर में भी है बालाजी पधारे, और इस शरीर रूपी मंदिर में भी आप पधारे। आप ही ने आरोग मंदिर में आकर के कुछ आरोगे आप। मंदिर बनाने का अर्थ क्या है कि केवल मंदिर आपने सजा लिया, साज श्रृंगार से सजा लिया, और वहाँ पर आपने सब कुछ व्यवस्था अच्छी बना दी, वहाँ पर फूल इत्यादि गुलदस्ते इत्यादि आपने बहुत सारे रखे, खूब बढ़िया बढ़िया जरियों से आपने मंदिर को सजाया, और बहुत सारे हार भी आपने डाले, पर भोग नहीं लगाएंगे, अच्छा से भोग नहीं लगाएंगे तो मंदिर अच्छा बनाने का कोई अर्थ नहीं है। राज्य को आरोगाने के लिए, राज्य को भोग धराने के लिए भोग व्यंजन की भी तैयारी होनी चाहिए, बढ़िया से भोग बने और राज्य को भोग धराया जाए। तो श्री जी महाराज कहते हैं, हे धनी आप मेरे मंदिर में पधारे, और हम जो आपको भोग धराने के लिए व्यंजन तैयार कर रहे हैं उसको आप ग्रहण करें खुशी से, प्रसन्नता से। जैसे कई मेहमान घर में आने का मतलब क्या होता है, मेहमान घर में आते हैं तो हम सिटिंग रूम में बिठाते हैं, खाना कुछ पूछते नहीं, क्या पिएंगे क्या लेंगे, ऐसा पूछना चाहिए ना। एक शिष्टाचार भी तो है कि कोई भी आपके घर आया तो कुछ तो पूछा ही जाएगा। आपने बिठा दिया सिटिंग रूम में और घर के काम में लग गए, कुछ पूछते ही नहीं है, तो ये आओ भगत बिना शिष्टाचार के सिटिंग रूम सजाने का कोई अर्थ नहीं हुआ। आपने सजाया है तो जल ला करके दीजिए, फल ला करके दीजिए, और खाने की कोई चीज़ें ला करके आप दीजिए, कुछ ना कुछ आप दीजिए। आरोप में लगे मेहमान लोग तो आपके सिटिंग रूम सजाने का उसका प्रयोग हो गया, उसका अच्छा फल हो गया। ऐसे ही हमने हृदय रूपी मंदिर को सजा लिया। श्री राज्य पधारे तो राज्य को भोग धराने के लिए भाव भक्ति भी हम तैयार करके रखें, प्रेम भी हम तैयार करके रखें कि प्रेम उनको चढ़ा सकें, भावना उनको चढ़ा सकें, भक्ति उनको चढ़ा सकें। हारे आमा ब्रहणियों ना टालो रे भी जोगा, हम गृहिणी मतलब ब्रह करने वाली जो सखियां हैं, आत्माएं हैं, वो वियोग सहन कर रही है, उनको संयोग में बदल दीजिए, वियोग को हटा दीजिए। योग शब्द तो है ही, योग शब्द के ऊपर भी आरूढ़ हो जाता है तो वियोग हो जाता है, और सम आरूढ़ हो जाए तो संयोग हो जाता है। देखिए आरूढ़ ही तो करना है ना, इसलिए आप संयोग को आरूढ़ कर दीजिए। आप आ जाइए, एक दर्शन दीजिए, एक झलक दीजिए। आपके दर्शन तो एक सेकंड में भी हो जाते हैं, एक पल भर में भी हो जाते हैं, और पल भर का दर्शन जीवन को सफल करने वाला होता है। इसलिए आप वियोग को संयोग में बदल दीजिए हम सखियों का। हारे सुंदर सेजड़ियों ने आबी ले वो भोग, मेरे हृदय रूपी सुंदर आसन में, सुंदर सेज्या में, हृदय को सेज्या के समान हमने सजा लिया है। ऐसे सुंदर सेज्या में आप आ करके उस सेज्या का उपभोग कीजिए। बिस्तर सुंदर सजा हुआ है तो जरा सा आप लेट लेंगे वहाँ पर, तो बिस्तर सजाने का अर्थ होता है ना। इसलिए आप बिस्तर सजा हुआ है, आप वहाँ लेटते नहीं हैं, तो बिस्तर सजाने का कोई अर्थ नहीं हुआ। सजा तो उसका उपभोग कर लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। ये धनी हमने अपने हृदय को ही सजा लिया है, भाव भक्ति प्रेम से अच्छी तरह से हमने हृदय को सजा लिया है, स्वच्छ निर्मल बना लिया इस हृदय को। आप यहाँ आकर के विश्राम कीजिए और यहाँ का हृदय का आनंद आप ग्रहण कर लीजिए। एता सकल तारो संजोगा, ये जो सजाया है आपके लिए है। मेरे अंदर जो प्रेम सजा है, भाव सजा है, भक्ति सजी है, जो कुछ भी हमने सजाया अपने अंदर, श्रद्धा सजाया, विश्वास सजाया, समर्पण को सजाया, एक होने का जो है ना विचार सजाया, जो कुछ भी हमने सजाया आपके लिए है। इसको आप ही ग्रहण कर सकते हैं, और किसी के लिए हमने सजाया नहीं, किसी को याद ही नहीं किया। ये सजाते हुए एक ही ध्यान रहा कि मेरे श्याम, मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे मालिक, आप आएँ, आप पधारें।
इसको आप ही ग्रहण कर सकते हैं। आपके लिए सजा हुआ है तो आपको ही ग्रहण करना होगा। इसलिए आपके संयोग को पाने के लिए, आपके दर्शन पाने के लिए, आपके साथ एकाकार होने के लिए सारी तैयारियां हैं। आप पधारें और एकाकार हो करके इस आनंद को आप दुगुना बढ़ा दें, ऐसा कार्य आप करें। धनी आप पधारें। हो श्याम पीऊ पीऊ करेंगे पुकारो, हे श्याम हे धनी, हम इन्हीं शब्दों के द्वारा आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। तो यहीं आकर के 6 चौपाई का शीत ऋतु का ये प्रकरण भी पूरा होता है। एक ऐसा एक प्रतीक रूप में ज्ञान दिया गया है। ऐसे ही हमारा हृदय सज जाए भाव और भक्ति से, प्रेम से परिपूरित हो जाए तो परमात्मा जरूर हमारे हृदय रूपी आसन में भी पधारेंगे, हमारे घर के मंदिर में भी पधारेंगे। उसकी तैयारी हमें जरूर करनी होगी। तैयारी और पुकार हमारी सही रहेगी तो परमात्मा जरूर पधारेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे ही प्राणनाथ जी ने भी पुकारा, इंद्रावती ने पुकारा तो धनी उनके हृदय धाम में बैठे और ये वाणी प्रस्फुटित हुई। ऐसे ही हमारे हृदय से भी कुछ न कुछ भाव प्रस्फुटित होंगे। इस कार्य में हम लगे रहें, डटे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं, जय जयकार करते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर सात की। रे बाला मारे मंदिर ये आविने आरोगन, हारे आम बृहन्यो ना टालो रे विजोग, हारे सुंदर से जड़ियों न आविले हो भोग, एता सकल तमारो संजोग, ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। कीजियो मैं अर्ज करूं जैसे तुम चिन करो मेरा तन बदल जीवड़ा तो जी नहीं क्यों दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं न सकूं, तुम आस आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए पिया जी समरथ दिन जय जात जनमांग जो हम हते पिया, सो तुम देखत जब तुम आपद खाओगे देखोगे एक पुकार दिया सुन के अब न करो तुम चिड़चिड़ा खबर दीजियो मैं अर्ज करूं रज मैं तो करूं पिया,
अंतराय आड़े अंतराय काल के दुल्हा लीजिए कांड लगाए कांड सौंपिया कीजिए आस विलास जी और जाए सी इंद्रावती किया राखो आस तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात इसके सो से पाटरों पिया सब अंगों साथ सदा सुख दाता काम धनी में कागूं इन सौ बात जी जुगल स्वरूप पर बनी अंगना बनी बनी जात महावती जुगल स्वरूप पर बनी अंगना बनी बनी जात सद्गुरु महाराज की